Today we will do the quantitative expression for the electronic heat capacity. इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा जब हमारे पास टेम्परेचर वेरी लेस होता है, लेस देन EF, तो हमारे पास जो है वो हीट कैपेसिटी क्या होती है। उसके लिए हम देखेंगे इंक्रीज इन एनर्जी क्या होगी, यानी कि हमारे पास पहले जब टेम्परेचर था, स्टार्ट पे हमारे पास टेम्परेचर था, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फर्मी एनर्जी एक्चुअली सेपरेट कर रहा था फील्ड और अनफील्ड स्टेट्स में, तो तब हमारे पास एक नॉर्मल टेम्परेचर था। फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल के करीब होंगे वो जंप करके ऊपर चले जाएंगे, अनफिल्ड स्टेट्स में चले जाएंगे। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास इंक्रीज इन टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, डेल्टा इज इक्वल टू ET माइनस E0, यानी ये वो वाली एनर्जी है जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर था, एब्सोल्यूट जीरो था, और ये वाला टेम्परेचर है जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारे पास थर्मल एनर्जी भी क्या होगी सिस्टम की, इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डेल्टा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ET जब हमने एनर्जी इंक्रीज कर दी गैस की, और E0 जब हमारे पास एनर्जी एब्सोल्यूट जीरो हमने दी थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फर्मी डायरेक्ट फंक्शन क्या होता है। फर्मी डायरेक्ट फंक्शन हमारे पास ये होता है जो हमने देखा था कि E के माइनस होता है, और उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होती है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम लिखते हैं dN/dE के। एन हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिस्टम में। ठीक, और DE के इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर यूनिट एनर्जी रेंज, और हम इसे कहेंगे डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, हम इसे क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहेंगे। और अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट्स एट EK। अच्छा, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे डी के हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, जबकि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि हमारे पास अभी जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, 1 है, क्या है। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी को डेंसिटी ऑफ स्टेट्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगी ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट्स एट EK, या से हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स, जितनी ऑक्यूपाइड स्टेट्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, एज द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स बिटवीन EK एंड EK प्लस DEK विल बी दिस। अच्छा, इसमें आप देखें कि हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट हैं वो हमें पता चल रही होंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, DEK को यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम देखते हैं आपके पास जो है वो किस तरह होता है। हमारे पास लेवल्स, हमारे पास ऐसे लेवल्स होते हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं कि ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरह से लेवल्स होंगे हम देखेंगे कि हम देखना चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी एनर्जी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट हमें पता चल जाएगी कि टोटल कितनी ऑक्यूपाइड स्टेट है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ईच ऑफ दी स्टेट हैव एनर्जी EK, यानी हर स्टेट की अपनी एक एनर्जी होगी, EK होगी। यानी आपने देखा था पहले लेवल की अपनी एनर्जी होती है, दूसरे की अपनी, तीसरे की अपनी, तो इस हिसाब से ये बता रहे हैं कि उसकी हर एक की अपनी एनर्जी होगी। ठीक है, और उस लिहाज से हम देखेंगे कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट है उसको EK से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है हर एक स्टेट के साथ उसकी ये एनर्जी लाजमी उसके साथ मल्टीप्लाई की उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट्स EK एंड EK प्लस DK, यानी कि EK यानी एनर्जी अगर मैं यहाँ लेवल से शुरू करती हूँ और ऊपर तक जाती हूँ तो EK प्लस DK होता है और उस तक हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बन रही हैं, ऑक्यूपाइड स्टेट्स बन रही हैं, वो हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेंगी। सो दिस गिव्स यू द टोटल एनर्जी विच इज प्रेजेंट बिटवीन E and EK plus DEK। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप कैसे लिख सकते हैं ये। अच्छा, आपने टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर एक की अगर हम सम करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी बनेगी, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी तक लिमिट ले रहे हैं, और सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेशन की टर्म हम देते हैं समेशन के लिए। बीच में एक्सप्रेशन वही आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट स्टेट्स ऑक्यूपाइड स्टेट्स आ रही हैं, और उसको हम जीरो से इन्फिनिटी तक जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे आप एक देखिएगा कि एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ T, यानी जब हमने टेम्परेचर दिया था तब मेरे पास जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी की वही कुछ ऐसे होगी। और अगर मैं देखूँ कि मेरे पास 0K पे क्या थी, तो बाकी सेम उसमें है, बस यहाँ पे जो केमिकल पोटेंशियल है वो एज ए फंक्शन ऑफ 0 है फर्मी डायराक्ट के अंदर, और बाकी जो है 0 से इन्फिनिटी सेम, बाकी सब सेम है। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, इसका मतलब है कि ये मैं एब्सोल्यूट 0 पे देख रही हूँ। फिर आप देखें कि इसमें फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की भी हमें पता है कि हमारे पास क्या सिचुएशन होती है। फर्मी डायरेक्ट फंक्शन हमारे पास 1 होता है जब EK इज लेस देन EF होता है, और फर्मी डायरेक्ट फंक्शन हमारे पास 0 होता है जब हमारे पास EK इज ग्रेटर देन EF। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है
हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट कुछ इस तरह से होती हैं कि हम देखते थे कि हमारे पास पहली स्टेट, दूसरी, तीसरी और फर्मी एनर्जी से बिलो जितनी स्टेट है वो सारी फिल होती हैं एब्सोल्यूट जीरो पे, और फर्मी लेवल से ऊपर की जितनी स्टेट है वो क्या होती हैं, अनफिल्ड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्मी डायरेक्ट फंक्शन 1 और ई के इज लेस देन ई एफ, यानी ई एफ से नीचे वाला सारा पोर्शन जो है वहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब है ये फिल्ड स्टेट है। ठीक है, और ई एफ से ऊपर के पोर्शन क्या है वो हमें बता रहा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एफ डी इज टू जीरो, इसका मतलब है ई के यहाँ की कोई एनर्जी लेवल में ले रही हूँ जो ई एफ से क्या है, ग्रेटर है, तो उसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट जीरो के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पे हमने इसका एक ग्राफ भी देखा था जिसमें हमने देखा था कि ई एफ पे हम देते थे और ये इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती थी। ठीक है, सो देयरफॉर एट द एनर्जी एट जीरो के एलिमेंट टेम्परेचर हमारे पास क्या होगी। फिर उसके बाद मैं ऊपर अगर इक्वेशन देखूँ तो मेरे पास क्या आ गई, देखें जीरो की एनर्जी जो है वो कैसे आ गई मेरे पास आ सकती है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। देखें यहाँ पे मैंने इसको कहा ना कि मेरे पास जीरो से ई एफ तक फेल और ई एफ से ऊपर अनफेल। ठीक है, यानी ई एफ और यहाँ देखें इक्विवेलेंट इंक्लूड हुआ हुआ है। ठीक है, तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन यानी ई एफ पे 1 भी हो सकता है, फर्मी डायरेक्ट ई एफ पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखें कि आपके पास क्या होगा, मैं इसी क्वेश्चन में जो हमारे पास थी, हमने फाइंड की थी एनर्जी की, वो लिखूंगी सारी की सारी, और यहाँ पे मैं देखूंगी कि इंटीग्रेशन को मैंने जो है ना वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। देखिए जीरो से ई एफ तक गई और फिर ई एफ से इन्फिनिटी तक, यानी ये सारा पोर्शन वो है जब मेरे पास क्या है, फील्ड स्टेट्स हैं। ई एफ यानी फर्मी एनर्जी से बिलो पोर्शन है, और ये मैं अगर देखूंगी तो ये मेरे पास क्या है, फर्मी एनर्जी से अबव पोर्शन है। ठीक, अब फर्मी एनर्जी से जो बिलो पोर्शन है उसमें आप देख रहे हैं कि फर्मी डायरेक्ट फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सारी स्टेट्स फील्ड है, और यहाँ पे मैं देखूंगी कि मेरे पास फर्मी फंक्शन क्या है, 0 है। ये कौन सा केस है, जब टेम्परेचर आपके पास 0 केल्विन है, यहाँ पे आपने कोई थर्मल एनर्जी अभी नहीं दी हुई। ठीक है, उस एनर्जी की हम बात करें, ये वाली टर्म अगर 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे कोई स्टेट फील्ड नहीं है, एम्प्टी स्टेट है, जैसे मैंने इन स्टेट्स की बात की, तो इसका मतलब है कि ये सारा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा, इसकी वजह से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म सिर्फ स्टे करेगी, और एफ टी की जगह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे अगले स्टेप में आप देखें, ये देखिए ये वाली टर्म मैंने नहीं लिखी क्योंकि 0 हो गई है, यहाँ से 0 से एफ, ये 0 से एफ ई के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ स्टेट, यहाँ पे सेम हो गया, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की जगह यहाँ 1 आ गया, डी के हो गया। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद मैंने ई टी यानी कि टेम्परेचर जब दिया, तो तब क्या हुआ, तब मेरे पास वो वाली सिचुएशन रहेगी, तब थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तब आप देखेंगे आपके पास क्या होगा, आपके पास फंक्शन ये था 0 से इन्फिनिटी, इसको भी मैंने यहाँ ब्रेक करके 0 से ई एफ और ई एफ से इन्फिनिटी लिख दिया, दोनों चीज़ों में पार्ट पे डिवाइड कर दिया। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या सिचुएशन होगी, यानी 0 से ई एफ वाले पार्ट में मेरे पास क्या सिचुएशन होगी, और ई एफ से इन्फिनिटी वाले पार्ट में क्या मेरे पास सिचुएशन होगी। अच्छा, इसको देखेंगे, और इसको इसमें आप देखें कि आपके पास क्या है, इसमें फर्मी एनर्जी अगर हमारे पास ये है, और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये देखिए फर्मी एनर्जी से बिलो सारी स्टेट्स हैं, ये सारी स्टेट्स क्या है, फर्मी एनर्जी से बिलो हैं, और ये फर्मी एनर्जी से कुछ अबव है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिया, थर्मल एनर्जी दी हुई है, यानी टेम्परेचर दिया हुआ है। वैसे तो हमारे पास ये होता था कि फर्मी एनर्जी से बिलो सारी स्टेट फिल होती थी और ऊपर की सारी एम्प्टी होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी हमने जैसे ही एनर्जी दी, तो कुछ जो फर्मी एनर्जी के करीब करीब स्टेट्स थी, उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि उनको इतनी थर्मल एनर्जी उसमें ऐड होगी, और वो जंप करके फर्मी लेवल से ऊपर चले गए। ठीक है, और फर्मी एनर्जी के नीचे वाले कुछ, अब देखिए फर्मी एनर्जी वैसे ये जो फील्ड और अनफील्ड को सेपरेट कर रहा था, अब इसमें कुछ थोड़ी चेंजिंग आ गया, फर्मी लेवल से नीचे भी कुछ एम्प्टी है, कोई थोड़ी बहुत स्टेट, और ऊपर की भी कुछ जो है फिल है जो कि पहले एम्प्टी थी, थोड़ा चेंजिंग आ गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 से एफ, इसका मतलब है 0 से एफ अगर मैं देखूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि फर्मी डायरेक्ट फंक्शन मुझे हमेशा ही 1 देगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपके पास क्या है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है बीच की, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्टेट खाली भी है। और इसी तरह मैं ई एफ से इन्फिनिटी, यहाँ पे फर्मी डायरेक्ट फंक्शन को 0 कह देती थी दूसरे वाले केस में, लेकिन यहाँ नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्मी डायरेक्ट फंक्शन में क्या आ रहा है, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ई एफ से ऊपर वाले पोर्शन में भी, यानी ई एफ से इन्फिनिटी, ई एफ से लेकर इन्फिनिटी ऊपर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखें कि कुछ स्टेट ऑक्युपाइड हैं, तो इसको भी मैं एग्जैक्टली 0 नहीं कर सकती, ये इसमें भी पाई जा सकती हैं। और अगर इसको मैं ग्राफिकली लिखूँ तो मेरे पास कैसे होगा, आप देखें ये वाला ग्राफ जो था, ये डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट है, ये आपके पास नॉर्मल ग्राफ था जब आपके पास फर्मी एनर्जी फील्ड और अनफील्ड को सेपरेट करता था। लेकिन आपका ग्राफ जो ये मैंने बनाया हुआ है, देखिए ये स्मूथ सा जो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपके पास ये वाली फील्ड, ये जो स्टेट्स हैं कुछ आपको नजर आ रही हैं, ये अनफील्ड है।
एम्प्टी हो गई हैं, ये वाली स्टेट है। यहाँ पे आप देखें फर्मी एनर्जी से बिलो जो जंप कर गए हैं इलेक्ट्रॉन, और ये बीच में कुछ स्टेट खाली हो गई, ये वो वाली स्टेट्स हैं। और उसके अलावा यही जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके ऊपर चले गए, तो ऊपर आप देखेंगे कि वो यहाँ पे जाके फिल हो गए, और बाकी सारी स्टेट अभी यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है। तो अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया है, ये कुछ फर्मी लेवल के बाद भी एनर्जी स्टेट जो है वो फिल हो गई है। ये इस तरह से आपको इक्वेशन का पता चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप एनर्जी देखेंगे, इनके टोटल एनर्जी इंक्रीज इन एनर्जी क्या होगा, वो आप ई टी माइनस ई जीरो लिखेंगे। उसके लिए क्या लिख रहे हैं, अब देखें मैंने अभी इक्वेशन जो लिखी थी वही लिखी, जीरो से एफ, यानी ई टी के लिए आपके लिए पास क्या होगी, ई टी के लिए जीरो से एफ और ई से इन्फिनिटी, सेम जो अभी ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी ये वाली आ गई है इक्वेशन, ठीक है। और माइनस माइनस के बाद ई जीरो की, ई जीरो में आपने देखा था कि फर्मी फंक्शन जो है वो क्या हो रहा था, एफ से इन्फिनिटी के लिए जीरो हो रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे जीरो से एफ, और एफ डी के यहाँ फर्मी डायरेक्ट फंक्शन वन हुआ था, और डी के ये वाली टर्म आएगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हम देखते हैं। सो नो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल को एक्साइटेड टू द स्टेट विच आर अवेलेबल अबव द फर्मी लेवल। वो हो गई डेंसिटी स्टेट। आपको पता है आपके पास क्या होती हैं, एन क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उनका भी एक फॉर्मूला होता है जो हम देखते हैं कि हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी डी, और यहाँ पे सब कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स यानी एन बाई वी हमारे पास हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी डी ई के एफ डी, और ये आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, या इसमें डेंसिटी को ऑफ स्टेट्स को फर्मी डायरेक्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे, ठीक है, डेंसिटी उसकी आ जाएगी। अच्छा अब देखें कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये इसको भी हम जीरो से इन्फिनिटी को इसको हमने ब्रेक कर दिया, अगेन जीरो से ई एफ और ई एफ से इन्फिनिटी कर दिया। अब अगेन आपको पता है फर्मी फंक्शन, अगर मैं जीरो केल्विन की बात करूँ तो ये वन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में हमारे पास। और ये भी आपको पता है, ये अगेन मैंने इसको बता दिया कि आपके पास किस तरह से जीरो हो रहा है। तो मेरे पास जो है वो एन बाई वी क्या हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी। और ये आपके पास कैसे लिखेंगे हम, ये रह गया। आप देखें जीरो से ई एफ, यानी जीरो से ई एफ और डी के, जी डी ई के और डी के, ये टर्म यहाँ पे बच गई आपके पास, ठीक है। और आपके पास एक्चुअल क्या थी, यानी ये जो दो टर्म है वो किसके इक्विवेलेंट हो गई हैं, अब इसके इक्विवेलेंट हो गई हैं, क्योंकि इसमें से ये वाली टर्म मेरे पास वन बची है, और ये वाली मेरे पास जीरो हो गई है, ठीक है। और यहाँ टी जगह मैंने वन पुट कर दिया, तो सिर्फ ये वाली टर्म बच गई, ठीक है। एन बाई वी इसकी इक्वल आ गया। अब मैं इसी एन बाई वी की जो इक्वेशन थी, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 13 बनी है, इसमें क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी होल इंटीग्रल को ई एफ से। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ई एफ से इंटीग्रल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ देखिए जीरो से ई एफ आ गया, इस साइड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर ई एफ आ गया, और यहाँ पे भी ई एफ आ गया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ, तो वो कैसे करूंगी, जी सिंप्लीफाई कैसे करूंगी, सिंप्लीफाई मैं ये करती हूँ कि जो जीरो से ई एफ है, जैसे ये जीरो से ई एफ और ये जीरो से ई एफ है, इन दोनों को एक साइड पे ले जाती हूँ मेरे पास, और बाकी जो ई एफ से इन्फिनिटी ये वाली इक्वेशन एक साइड पे रखती हूँ, ठीक है। ये एक साइड पे रखी, दूसरी साइड पे मैं इस वाली इक्वेशन को लेके गई, तो इसके साथ माइनस का साइन आ गया, ठीक है। ये देखें, ये इसके साथ माइनस का साइन आया हुआ है, बाकी इसके साथ एफ डी है, इसके साथ एफ डी नहीं है, सिंपली ये क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व करके लिखा था, तो मेरे पास ये इक्वेशन अभी बन रही होगी, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास एक्चुअली क्या इक्वेशन थी, एन बाई वी के इक्वलेंट थी, ठीक है, एन बाई वी के इक्वलेंट थी, इसका मतलब एन बाई वी किसके इक्वलेंट हो गया, ई एफ बाई इन्फिनिटी, इसकी लिमिट्स आ रही हैं ई एफ डी के एफ डी, और ये एग्जैक्टली आ गया इसके इक्वल, और इसको मैं कॉमन ले लिया मैंने। इसमें अगर आप देखें जीरो से ई एफ हमारे पास आ जाता है, ई एफ यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में है, तो वो भी कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी कॉमन आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी कॉमन आ जाएंगी। अच्छा डी ई के ये भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पे वन लिखूंगी, और यहाँ पे एफ डी यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वन माइनस एफ डी आ जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों में से कॉमन लेके एक मैंने कंबाइन इक्वेशन बनाई है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी।